लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आदित्य बिरला से अगर आपको पर्सनल लोन लेना हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि जो मिनिमम सैलरी है वो 20,000 रिक्वायर्ड रहती है अगर लिस्टेड कंपनी है। अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, जो आदित्य बिरला के पास क्या होता है, एक लिस्ट होती है कंपनियों की। अगर उनमें से कोई कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हो तो आपको 20,000 की रिक्वायरमेंट है मिनिमम। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 25,000 सैलरी होनी चाहिए। अगर हम लोग सिविल की बात करें तो ये लोग फ्रेशर को भी कर देते हैं, जिससे कभी लोन ना लिया हो, -1 सिविल, उसको भी कर देते हैं। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो मिनिमम 700 प्लस सिविल की रिक्वायरमेंट रहती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हो, MNC कंपनी में जॉब करते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जॉब करते हो, ये लोग प्रोप्राइटरशिप को भी कर देते हैं अगर आपका PF कट रहा हो। नेक्स्ट, ये जो इसमें जो USP है वो क्या है, ये ग्रेड 4 जो एम्प्लॉय होते हैं वो वाले भी ये लोग केसेस कर देते हैं। जो ग्रेड 4 वाली कैटेगरी में आते हैं तो वो वाले भी कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज के बारे में। तो यहाँ पे जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 23 ईयर्स से 60 ईयर्स से आता है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 1 ईयर का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर हम फॉर की बात करें तो अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो फॉर जो रहेगा 50% रहेगा। फॉर को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। फॉर क्या होता है? फॉर का मतलब होता है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो मैक्सिमम EMI जो बनेगी वो 25,000 रुपये की ही बनेगी। अगर आप पहले से ही 15,000 रुपये की EMI किसी और बैंक या NBFC में पे कर रहे हो तो आदित्य बिरला वहाँ पे मैक्सिमम 10,000 रुपये की EMI बनाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम EMI है आपकी सैलरी पे वो 25,000 है। 15,000 आप पहले से पे कर रहे हो तो 10,000 रुपये तक की एलिजिबिलिटी में जितना लोन बनेगा वो आदित्य बिरला बनाएगा। तो फॉर का मतलब ये होता है। टेन्योर की बात करें तो 1 साल से 5 साल के बीच का टेन्योर मिलता है। लोन अमाउंट की बात करें अगर हम आदित्य बिरला में तो मिनिमम 1 लाख होता है, मैक्सिमम आपको 40 लाख तक मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट में जो ROI रहता है इनका 14% 24% रिड्यूसिंग रहता है, और प्रोसेसिंग फ़ीस की अगर हम बात करें तो वो अप टू 3% रहती है। नेक्स्ट हम लोग चार्जेस की बात करें। चार्जेस में अगर आपका कोई चेक बाउंस होता है, डिसऑनर चार्जेस हो तो 500 प्लस GST होता है। और कोई ओवरड्यू EMI होती है तो उसमें क्या होता है 3% ऑफ पेंडिंग अमाउंट पर मंथ प्लस टैक्स लगता है। मतलब आपकी अगर इस महीने की EMI पेंडिंग है तो नेक्स्ट जितने भी आप महीने लेट करोगे, हर महीने जो भी अमाउंट पेंडिंग रहेगा, जैसे मान लो 10,000 रुपये की EMI थी, 10,000 पर 3% के हिसाब से हर महीने इंटरेस्ट लगेगा प्लस GST। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर क्लोजर, अगर आपको लोन एक साथ अगर क्लोज करवाना हो तो उसमें क्या होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 4% चार्जेस लगाते हैं और GST। बट कंडीशन ये है कि आप लोन जब भी क्लोज करवा सकते हो जब आपने कम से कम मिनिमम 12 EMI पे कर लिया, यानी कि मिनिमम 1 ईयर लोन चला लिया। आपका 3 साल का लोन है, अगर आपने 1 साल लोन चला लिया, 12 EMI भर लिए, तो आप बाकी के 2 साल का लोन एक साथ भर सकते हो। तो उसमें क्या जो चार्जेस हैं वो 4% लगेगा, जो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, यानी कि मतलब इंटरेस्ट हटा के जो भी आपका अमाउंट है उसमें 4% चार्जेस लेंगे लोग। बात करें चार्जेस की, ये लोग किसी भी तरह की कोई भी एडवांस फ़ीस नहीं लेते हैं, आपको किसी भी तरह कोई एडवांस फ़ीस नहीं देनी है। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 मंथ का पे स्लिप अपडेटेड होना चाहिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास ऑफिस का ID कार्ड है ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल रहता है, और एक ईमेल ID और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन। हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस लोन के लिए, तो उसके क्या है कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपके बिहाफ पे आदित्य बिरला से कांटेक्ट करेंगे और आपके लोन को अप्रूव करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, आप आदित्य बिरला की वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये होता है, अगर सपोज़ आपकी एलिजिबिलिटी आदित्य बिरला में नहीं बन रही है तो हो सकता है हम और बैंक या NBFC के साथ करा दें, क्योंकि हमारे पास 70 प्लस बैंकों NBFC का टाइप रहता है।
और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।